जय हिंद। आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92.0 पर। तो दोस्तों आज देखते हैं भारत के पर्वत। ठीक है, इसमें हम देखते हैं भूगोल, राजनीति व जी के संबंधी भारत के जितने पर्वत हैं उनकी क्या स्थिति है उसको अच्छे से समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो भारत में अगर पर्वतों की स्थिति देखें तो कुछ हमारे मध्य भारत में है और कुछ हमारे दक्षिण भारत में पर्वत हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा हमें पर्वत हमारे उत्तर साइड और उत्तर पूर्वी जो दिशा है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी इस साइड में और इस साइड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके पॉइंट क्या है। भारत के कुल भूभाग का 10.6% भूभाग पर्वतों से ढका हुआ है, वहीं 18.5% भूभाग पर पहाड़ियां हैं। ठीक है, पर्वत या पहाड़ आसपास की भूमि से ऊंचा वह भाग होता है जो समुद्र तल से कम 2000 फीट या 600 मीटर ऊंचा हो। कितना हो? या तो समुद्र तल से 2000 मीटर या 600 मीटर ऊंचा हो। वहीं एक पहाड़ी आसपास की भूमि की तुलना में ऊंचा वह भाग होती है जिसकी ऊंचाई 2000 से कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पहाड़ियां कहते हैं। हम देखा जाएगा तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला देखते हैं और मध्य व दक्षिणी पर्वत श्रृंखला देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में समझते हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में तो हमें सबसे बड़ा जो हिमालय है वो देखने को मिलता है, हिमालय पर्वत। हम देखते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी को आयु व नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे कि आयु के आधार पर हिमालय को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, बृहद या महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। इसके माध्यम से हम आयु के आधार पर हिमालय को पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। अगर हम बात करते हैं पहले बृहद या महान हिमालय के बारे में, बृहद या महान हिमालय के बारे में समझते हैं। इसमें बोला गया है महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। यह हिमालय में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण 40 से 50 मिलियन साल पूर्व इओसीन काल में हुआ था। किस काल में? इओसीन काल में हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर इसी पे मौजूद है। कहाँ पर है? यहीं पर मौजूद है। अब अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, इसको हम नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेपाल में इसको हम सागरमाथा के नाम से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा है हमारा शिवालिक हिमालय। दूसरी क्या है हमारा? शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय को समझते हैं। शिवालिक हिमालय दक्षिणी हिमालय कहलाता है। कौन सा हिमालय कहलाता है? दक्षिणी हिमालय कहलाता है। ठीक है, इसका निर्माण 1.7 से 5 मिलियन साल पूर्व सेनोजोइक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? सेनोजोइक काल में हुआ था। अब हम देखते हैं जो बीचों बीच बने हुई लाइन है इसको हम कहते हैं मध्य हिमालय। महान व शिवालिक हिमालय के बीच मध्य हिमालय होता है। ठीक है, उत्तरी पर्वत श्रृंखला को नदियों के आधार पर हिमालय के 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखते हैं कश्मीर पंजाब हिमालय। क्या है कश्मीर पंजाब हिमालय? इसमें हम देखते हैं सिंधु व सतलज नदी के बीच, सिंधु व सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को कश्मीर पंजाब हिमालय कहते हैं। इस हिमालय का क्षेत्र सबसे चौड़ा है। इस क्षेत्र का विस्तार कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, इसमें हम पर्वत श्रेणियां देखते हैं तो इसमें पहला है काराकोरम पर्वत या कृष्णागिरी पर्वत देखने को मिलते हैं। उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय है। कैसा क्षेत्र है ये? सक्रिय क्षेत्र है। ठीक है, तो हमारी सिंधु नदी है और कहीं सतलज नदी है, इसके बीच में जो बनाई हुई है उसको हम कश्मीर पंजाब हिमालय कहते हैं। इसमें काराकोरम पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अब हम देखते हैं इसमें कश्मीर पंजाब हिमालय में ही देखते हैं। इसमें हम देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, भी यहीं मौजूद है। इसमें हम देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, कौन सी? लद्दाख पर्वत श्रेणी। यहाँ पे सभी को बताया गया गॉडविन ऑस्टिन इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में हम देखते हैं कि विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी राकापोसी इसी का हिस्सा है। कौन सा? राकापोसी भी इसी का हिस्सा है। दूसरा देखते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। तो हम जास्कर पर्वत श्रेणी को हम देखते हैं कि सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। इसको हम कहते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। आगे देखते हैं इसी तरह से। अब आगे हम देख रहे हैं अगर तो इसी में आता है चौथा पॉइंट पे आता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और 5वें नंबर पे आती है धौलाधर पर्वत श्रेणी। यह कुल्लू घाटी पीर पंजाल व धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में है। ठीक है, इसको हम कहते हैं धौलाधर पर्वत श्रेणी। आइए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। हम देखें अगर कश्मीर पंजाब हिमालय को, इसमें हमें सबसे पहले है किसको बताया? काराकोरम पर्वत श्रेणी को बताया गया है। इसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी को बताया गया है। इसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी को बताया गया है। इसके बाद पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को बताया गया है। इसके बाद धौलाधर पर्वत श्रेणी को बताया गया है। आई होप इसको आप समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं काराकोरम, लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणी को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ जाफरान के फूलों की खेती होती है। यहाँ पर जाफरान के फूलों की खेती होती है जिससे कहीं ना कहीं केसर निकाली जाती है। ठीक है, तो जाफरान की खेती होती है उससे क्या बनता है? हमारा केसर बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कहीं ना कहीं कुमाऊं हिमालय के बारे में। ठीक है, दूसरा नंबर है। तो
कुमाऊं हिमालय सतलज नदी के पूर्व से काली नदी तक 200 मील या 320 किलोमीटर तक फैले हुए। गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय नेपाल के उत्तर में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदा देवी है। क्या है? नंदा देवी है। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री स्थित है। यहाँ पर रामगंगा, गंगा, यमुना यहीं से निकलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं तीसरे नंबर पर हमारा नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय को हम समझते हैं। नेपाल हिमालय काली नदी के पूर्व में तिस्ता तक लगभग 500 मील या 800 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इस क्षेत्र में धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा भी मौजूद है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला हम बात करते हैं नेपाल हिमालय के ही देखते हैं। तो नेपाल हिमालय का विस्तार नेपाल, चीन, तिब्बत, स्वैत क्षेत्र और भारत में सिक्किम राज्य तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा आता है असम हिमालय हमारा, और असम हिमालय को समझते हैं। असम हिमालय तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है। इसका विस्तार असम, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में है। इसको हम सतत वाहिनी भी कहते हैं। यानी कि सतत वाहिनी कैसा? जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, अगर पूरी हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल तक, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक पूरा ही फैला हुआ है। इसको हम कहते हैं। पर्वत श्रृंखला में नामचाबरवा पर्वत है, दूसरा कंचनजंगा पर्वत है, मकालू पर्वत है, एवरेस्ट पर्वत है, अन्नपूर्णा पर्वत है और धौलागिरी पर्वत है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पटकाई पर्वत श्रेणियाँ। क्या कहते हैं? पटकाई पर्वत श्रेणियाँ, जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर म्यांमार साइड जो लगी हुई हैं, जो हमारे जो पूर्वी भारत के जो राज्य उनमें लगे हुए हैं, मणिपुर, म्यांमार साइड, उनको नागालैंड में देखते हैं क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो पटकाई पर्वत श्रेणियों को समझते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में फैली हुई है। इन्हीं को ही हम पटकाई पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। इसमें पटकाई बुम, गारो, खासी, जैंतिया और लुसाई पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, इसमें एक पर्वत श्रेणी और है जो नागालैंड के पूर्वी में नागा पहाड़ियाँ हैं। तो नागा पहाड़ियाँ कहाँ पे? नागालैंड के पूर्व में स्थित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें भारत के पर्वत और बताए जाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसका अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।